तो चलिए, सीक्वेंस में किसी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ, उसी तरीके से एपी में भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, समान अंतर। आप लोग एपी समझने के लिए आप लोग कोई भी सीक्वेंस लीजिए, कोई भी आप लोग अनुक्रम लीजिए। आप लोगों को 4 अनुक्रम दिए थे, ओके। कोई भी अनुक्रम लीजिए और उसके 2 पद को घटाने की कोशिश कीजिए, घटाइए। कितना आ रहा है? 2 का अंतर। कितना का हो रहा है? 2। यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 2 का अंतर। यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यहाँ पर भी 2 का अंतर, यानी कि समान अंतर है। क्या जी? हर 2 पदों के बीच का अंतर क्या है? समान है, इसलिए इसका नाम हम लोग रख दिए समांतर। आइए, एक प्रकार श्रेणी हो रहा है, यानी कि एक प्रकार का हमारा प्रोग्रेशन हो रहा है, ओके। तो इसको क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो समान अंतर आ रहा है 2 पदों के बीच में, जो समान हो रहा है, इसी को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सार्व अंतर, ओके। ये फिक्स्ड नंबर जो है हमारा, जो कांस्टेंट नंबर है, जो बार बार ऐड करने पर नेक्स्ट आ रहा है, उसको हम क्या कहें? सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्या नाम देंगे? कॉमन डिफरेंस, ओके। इसको शॉर्टकट में हम लोग CD बोलते हैं, या केवल और केवल D, या केवल D, ओके। तो आप लोग D ही केवल लिखेंगे। D से पता चल जाएगा कि किसी एपी के 2 पदों के बीच का अंतर है। क्या है जी? अंतर। और हमेशा क्या चाहिए? बराबर चाहिए। तो एपी का जो टर्म होता है वो या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। तो जब इंक्रीज कर रहा है तब +2 यानी प्लस, देखो आ रहा समझ ना, +2। और यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है तब -3 से डिक्रीज कर रहा है। आ रहा समझ ना जी? -3 घटाने, यानी 3 घटाने पर क्या हो रहा है जी? यहाँ पर हमारा D का वैल्यू आ रहा है। तो D कभी भी निकालने के लिए आपको दूसरा टर्म में से पहला को घटाना पड़ेगा। 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2। यहाँ पर देखिए, 20 में से 23 घटेगा तो -3, 17 में से 20 घटेगा तो कितना होगा? -3, 14 में से 17 घटेगा तो कितना होगा? -3। देख पा रहे ना? तो कभी भी आप लोग दूसरा में से, यानी कि T2 में से T1 को घटाना पड़ेगा। यानी कि D निकालने के लिए T2 माइनस T1, यानी कि दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म। हाँ, आप लोग एक और बात याद रखिए कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि एपी है, तो इसको A1, A2, A3, A4, A5, A6 डडड AN द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप सिंपल T1, T2, T3, T4 ओके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और AN को लास्ट टर्म बोलते हैं, इसलिए L भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? तो कभी भी आपसे D पूछा जाए कॉमन डिफरेंस, तो क्या करेंगे? A2 माइनस A1, ओके। आप लोग दूसरा टर्म में से पहला घटा देंगे, या D बराबर A10 माइनस A9, ओके। यानी कि आप 10 ले रहे हैं तो जस्ट उसके पहले वाले टर्म को घटाना पड़ेगा। तो आप लोग कभी भी D निकालना होगा, क्या निकालना होगा? D, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो आप लोग सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, या थर्ड टर्म में से सेकेंड घटाना पड़ेगा। यानी कि जो भी टर्म ले रहे हैं उसके जस्ट पहले वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, D बराबर आप A3 में से किसको घटाएंगे? A2 को। D निकालने के लिए आप A4 में से, यानी कि चौथा टर्म में से किसको घटाएंगे? बोलो A3 को। उसी तरह से D निकालने के लिए अगर आप AN ले रहे हैं तो जस्ट यहाँ पर किसको घटाना पड़ेगा? AN माइनस 1 को। तो D का एक और फार्मूला हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे इस फार्मूला को देखकर हरक जाते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ पर समझ लीजिएगा। यानी कि A4 है तो यानी कि AN की जगह 4 हो गया, माइनस A3 है यानी कि इससे एक कम, यानी कि 4 माइनस 1, तो यहाँ पर N माइनस 1 है। समझ में आ रहा है ना? फिलहाल यहाँ पर अंक है इसलिए घटा कर यहाँ पर 3 लिख दिए हैं। यहाँ पर कोई अंक नहीं है, जब आप अंक रखिएगा तो बिल्कुल यहाँ पर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? और हर जगह क्या होगा? D आएगा, कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर निकाल कर देख सकते हैं। A2 माइनस A1, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2, 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2। अरे समझ ना, सब जगह D आएगा, कांस्टेंट आएगा, ओके। अब चलिए, जब D आप लोगों को निकल गया तो हमको इसमें बेसिक जो चीज़ें हैं, हमको फर्स्ट टर्म मालूम होनी चाहिए, लास्ट टर्म मालूम होनी चाहिए, और हमको D पता होनी चाहिए। तो हम N निकाल सकते हैं कि कितना नंबर पर टर्म आ रहा है। चलिए, अब आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे
क्योंकि यहाँ पर ध्यान देंगे तो बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, मान चलिए मेरे पास एक AP है 3, 8, 13, 18, ओके, 23, 28 ऐसो 1। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर D निकाले तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो हमारे पास A2 कितना है, 8 है, और माइनस A1 कितना है, 3 है, तो कितना आया 5। तो D का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 5। अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। D हमको पता चल गया और ये ऑलरेडी AP में है, तो हम एक यहाँ पर ओके, तो हम यहाँ पर एक ऐसा सीक्वेंस देखेंगे, तो हम यहाँ पर एक पैटर्न देखेंगे जो बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए सब में आप देखिए 3 3 ऐड हुआ है, सब में कोई ऐसा है जिसमें 3 नहीं है, है ना। यानी कि फर्स्ट टर्म 3 है, 3 रखे हैं तो 3 को 3 होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि A1 हमेशा A होता है, ओके, यानी जो रहेगा वही हमारा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कि 3 है 3, अब यहाँ पर भी 3 है, इसी 3 यानी कि A की जगह 3 है। इस 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 इंटू 5, तो 1 क्या है, तो आप यहाँ पर देखिए दूसरा टर्म है, तो दूसरा टर्म के लिए 1 कम, कितना कम, 1 कम, और क्या कर रहे हैं, D से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, D का वैल्यू 5 है ना, 5 से। A3 के लिए आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, A3 के लिए A तो रहबे करेगा, आ प्लस A3 है तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, 1 ठो कम, आ प्लस इंटू D का वैल्यू कितना है, 5। देखते जाइए, अब यहाँ पर समझ लीजिए कि A का वैल्यू 3, तो यानी कि हमेशा रखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस 3 इंटू 5, क्योंकि चौथा निकाल रहे हैं, चौथा से 1 कम होना चाहिए, क्योंकि एक टर्म इसको और 3 इसको लेगा, कितना हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पर भी है, फर्स्ट टर्म और प्लस 4 इंटू 5, 4 क्यों रखे हैं, क्योंकि पाँचों टर्म निकाल रहे हैं तो 1 ठो उससे कम रहेगा। यहाँ पे देखिए 6 के लिए A6 के लिए 3 प्लस यहाँ पर 1 ठो कम हो गया है, 5 इंटू 5। उसी तरीके से आप लोगों को AN निकालना है, AN निकालना है तो A तरह कर, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म तो रहेगा ना, फर्स्ट टर्म हमारा रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, 1 ठो कम, N से 1 ठो कम, और यहाँ पर क्या लग जाएगा 5, D के वैल्यू 5 है ना जी, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस 5 है, दो तो सब में 5 लगा हुआ है ना, देख पा रहे हो ना। और यहाँ पर क्या है, जो टर्म यहाँ पर निकालना है उससे 1 ठो यहाँ पर कम रहेगा, तो यहाँ पर 1 कम कर देना। अगर मान चलो फर्स्ट टर्म हमारा A है तो दूसरा टर्म क्या होगा, बोलो A प्लस D, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई तो D होगा। तीसरा टर्म क्या होगा, A प्लस 2D, तो 2 और D के जगह D हो गया। यहाँ पर A प्लस 3D, यहाँ पर क्या होगा, A प्लस 4D, यहाँ पर क्या होगा, A प्लस 5D। अब आपका D के वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जो भी आप रखना चाहें, माइनस में प्लस में जो भी हो, वैसे डट करके हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। समझ में आया। फिलहाल यहाँ पर A की जगह 3 है तो 3 रखें, अगर यहाँ पर A की जगह 5 आएगा तो 5 रखेंगे, और N की जगह जितना टर्म निकाले 7 आवा तो 7 में से 8D हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हमारा N, यानी कि N के लिए एक फार्मूला मिल गया, क्या मिल गया, N इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है ना। अगर हमको निकालना है कितना, 7वां टर्म, तो क्या लिखेंगे, A7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A7, A तरह करेगा क्योंकि A का वैल्यू नहीं दिया है, अगर दिया रहता तो रख देते हैं अंक, और यहाँ पर 7 माइनस 1 इंटू D कितना आ जाएगा, A प्लस 6D। समझ आ रहा है ना, यानी कि जस्ट इसके बाद होता, 6वां के बाद 7वां आता, ठीक है। तो आप लोगों को पहला टर्म निकालना चाहिए, दूसरा टर्म निकालना है, कितना, दूसरा A2, तो क्या करेंगे, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, यानी कि A प्लस 2 में से 1 ही बचेगा D, ठीक है। देखो तो आ जा रहा है ना दूसरा टर्म यहाँ पर। अब चलो आप लोगों के लिए ये फार्मूला यानी कि बन गया, और इस फार्मूला के हेल्प से आप लोग नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन के लिए L हम करते हैं तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। समझ आ रहा ना, तो ये भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, चाहे तो ये लिख सकते हैं। समझ में आ रहा ना जी। तो आप nth टर्म निकालने के लिए इस फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। अगर 13वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, A13 के लिए A प्लस 12D, यानी कि ठीक 1 ठो कम होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको A और D का वैल्यू दिया रहे और जो टर्म निकालना है उसका नंबर दिया रहे, तो आप फटाक दे इस फार्मूला के हेल्प से निकाल सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब आइए, मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है
कि जांच कीजिए कि दिए गए श्रेणी एपी है या नहीं। यदि है तो 4 पद और निकालें। तो यहाँ पर देखिए एक अनुक्रम दिया हुआ है, टेस्ट करना कि एपी है या नहीं। तो याद रखिए टेस्ट करने के लिए आप लोग कभी भी A2 में से A1 घटाएंगे, अगर फिर आप A3 में से A2 को घटाए अब बराबर आ गया तो वो एपी है, अदरवाइज नहीं। यानी कि आप लोगों को 3 टर्म लेकर चेक करना पड़ेगा। A2 में से आप लोगों को A1 घटाना है, ये A1 है, ये A2 है, ये 3 है, बस 3 ही टर्म से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो कितना होगा 3, कितना आएगा 3। और फिर A3 में से A2 घटाएंगे, यानी कि A3 में से A2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। तो दोनों बराबर आ रहे ना, तो एपी में है। तो चलिए तो A2 कितना है जी 8 है, A1 कितना है 5 है, बराबर होना चाहिए किसके A3 यानी कि 11 और -8। तो देखो तो डी का वैल्यू सेम आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है एपी है, एपी मिल गया। अब चलिए आप लोग को कभी भी एपी चेक करना हो तो आप लोग को इसी स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। A2 में से A1 बराबर A3 में से A2। इसी तरीके से आप लोग इसके चौथा यानी कि 4 टर्म और नेक्स्ट निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 4 टर्म तो दिया हुआ है, ओके। आप लोग को नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो 3 ऐड करते जाइएगा। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 17 होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 20 होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 23 होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26 होगा। ये 4 नेक्स्ट टर्म हमको मिल गया। बहुत भारी है क्या?